ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। भैया आप कह सकते हैं वैसे इसको ग्रुप ऑफ डेथ, पर ये वो वाली टीम है जो कहते हैं ना हार के जबड़े में से वो जीत को खींच के ले आते हैं, कान मरोड़ देते हैं हार का और मुकाबला अपने पक्ष में ले जाते हैं। बात मैं कर रहा हूं अफगानिस्तान की, और हल्के में मत आंकना इनको, दे आर द जायंट किलर्स। और ये वो टीम है जो किसी को कभी भी पछाड़ सकती है, और खास तौर से अगर एशियन परिस्थितियां हो, अरे बाबा रे बाबा, जहां स्पिन चलती है ना वहां इनका जलवा कुछ अलग ही दिखता है। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय फैंटेसी यात्रा में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। रोज सुबह मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब अच्छे हों, बड़े खुश हों, हैप्पी हों, पीसफुल हों, जॉयफुल हों। और अगर फैंटेसी खेलते होंगे तो फिर टेलीग्राम पे आ जाना। और आज तो वैसे मैं फैंटेसी यात्रा के बारे में आपको कुछ बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, क्योंकि अच्छी ऐप है। पर लेट्स फोकस, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की कर रहे हैं बात, तो अपने ग्रुप की जगह मैंने उस टीम के साथ शुरू किया जो अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। फर्स्ट एवर चैंपियंस ट्रॉफी फॉर टीम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ, पिचेस जो थी वो स्पिन फ्रेंडली थी। स्पिन फ्रेंडली पिचेस, लो स्कोरिंग पिचेस, दैट इज वेयर दे थ्राइव। और तंग किया उन्होंने सबको तंग किया। सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए। वो ऑफ कोर्स एक ऐसी पिच पे फंस गए थे जहां पे बहुत ज्यादा पेस चाहिए थी। वहां साउथ अफ्रीका ने उनको शिकस्त दी, पर टीम अच्छी है, पहुंची अंतिम 4 तक। और अगर हम पिछला वर्ल्ड कप जो भारत में उठा के देखें तो उसमें भी प्रदर्शन अच्छा रहा था। वो तो ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार बहुत ही तोड़ दिया, मतलब 1 इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम खेल दी, वरना इन्होंने पकड़ा जकड़ा लोगों को भैया। और जब मैं पूल की तरफ देखता हूं तो कहने को तो ग्रुप ऑफ डेथ है, पर जब आप देखते हैं इंग्लैंड, अरे इंग्लैंड को तो स्पिन दिखती नहीं है यार। वो तो AQI की बात करते हैं, वो तो कुछ और कहानियां बताते हैं, उनसे नहीं खेली जाती स्पिन। हमने भी एक्सपोज किया है। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखता हूं, ये स्पिन तो ठीक ठाक सी खेल लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी बड़ी परेशानियां है ना, करेक्ट है। फिर मैं सोचता हूँ साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, पर क्या साउथ अफ्रीका को स्पिन से जकड़ा नहीं जा सकता? एंड सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग कि अफगानिस्तान माइट एक्चुअली बी इन विद अ वेरी वेरी गुड चांस। यार अपॉर्चुनिटी यहां पे बहुत सारी है। स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से अपनी टीम बनाएंगे, क्या ये एक्चुअली में थ्रेट हो सकती है, और क्या ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है? लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। और उसके लिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि भाई इनकी 11 क्या दिख सकती है, और उसके बाद जरा स्ट्रेंथ की तरफ चलेंगे। अगर हम पूरा स्क्वाड को देखेंगे तो बैटिंग के अंदर आपको हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत शाह, अटल, इब्राहिम जादरान, ये जो नो नेम्स हैं आपको नजर आते हैं। ऑलराउंडर्स बहुत सारे होते हैं इनके पास। अजमतुल्लाह ओमरज़ई होते हैं, गुलबदीन नाइब होते हैं, मोहम्मद नबी होते हैं, राशिद खान भी आजकल भैया ऑलराउंडर में ही गिने जाते हैं। विकेट कीपिंग में अगर आप पाएंगे तो वहां आपको इब्राहिम अली खिल दिखेंगे, इब्राहिम ने इकरम ही बैट्स वेल, और रहमानुल्लाह गुरबाज दिखेंगे, अगेन गुरबाज वेल डन। और फिर बॉलर्स के अंदर आपको फजल फारूकी दिखेंगे, फरीद दिखेंगे, गजनफर दिखेंगे, अल्लाह गजनफर, और गजनफर या गजनफर शायद, नूर अहमद और नवीद जादरान। तो टीम वैसे अगर आप देखिए पेपर पे अच्छी लग रही है। 11 क्या होगी, जो संभावित 11 क्या हो सकती है इस टीम की? लेट्स टॉक अबाउट दैट। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान, दोनों क्वालिटी प्लेयर हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं। इब्राहिम जादरान टेक्निकली बड़ा अच्छा खेलते हैं, और रहमानुल्लाह गुरबाज का पिछला साल बहुत अच्छा रहा था, और ही कैन टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। और ये वाली जो परिस्थितियां हैं सूट करेंगी। अमूमन इनके जो आंकड़े हैं वो पहली इनिंग्स में ज्यादा बेहतर रहते हैं, रन चेज में थोड़ा सा कम रहते हैं, पर द फैक्ट स्टिल रिमेन्स, रहमानुल्लाह गुरबाज इज अ गुड प्लेयर। मानते हो आप ये वाली बात मेरी? और इब्राहिम जादरान इज अ प्रॉपर बैटर। उसके बाद आपको दिखेंगे या तो रहमत शाह या फिर अटल। अगर आपको थोड़ा स्ट्राइकिंग पावर चाहिए तो अटल की तरफ, वरना रहमत शाह इज मोर रिलायबल, बड़े तरीके से वो भी खेलने वाले हैं। उसके बाद हजमतुल्लाह शाहिदी आपके पास, हजमतुल्लाह शाहिदी, फिर अजमतुल्लाह ओमरज़ई, और रहमानुल्लाह अजमतुल्लाह हसमत है, मतलब वो है इनका हिसाब किताब, इस प्रकार के नाम बड़े अच्छे हैं इनके। अजमतुल्लाह ओमरज़ई और फिर मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब तक अब आपके पास बैटिंग है। उसके बाद राशिद खान, गजनफर को खिलाया तो गजनफर, फिर नूर अहमद, और फिर फजल फारूकी। सर अगर पेस के लिए मदद नहीं हुई पिच के अंदर तो ये 40 ओवर की स्पिन डाल देंगे, आपको फंसा लेंगे भैया। ये टीम मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि यहां से अब शुरू करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स। एक्चुअली स्ट्रेंथ्स इस टीम की हैं क्या? उससे पहले जरा आपको फैंटेसी यात्रा के बारे में भी बताया था, देन वी मूव टू स्वॉस एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या है? लेकिन भैया अपनी क्या स्ट्रेंथ है? अपनी स्ट्रेंथ यह है कि यार कहीं पे जब अच्छी ऐप दिखे तो उसको पकड़ लो, और फैंटेसी यात्रा इज दैट वन ऐप एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिसको मैं बड़ा मतलब तरीके से इसको खेल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि 22 पड़ाव है,
22 पड़ाव का आपको पार करना है, यू विल बी अ करोड़पति। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट सिंपल कि भैया एक के बाद एक आप 22 मैचेस नहीं जीत पाते हो, क्योंकि ऐसा अनबीटन स्ट्रीक नहीं चल पाता है। तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है कि मैं यहाँ की लेता हूँ, वहाँ पे यूज करता हूँ, फिर रुक जाऊंगा, फिर नीचे से शुरू करूंगा, क्योंकि ना ये सामने 1-on-1 है मुकाबले कि आपने फर्स्ट पड़ाव पे आपने की खरीदी 25 रुपए की आ जाती है, फिर दूसरे पड़ाव पे खरीदी वहाँ 25 की आ जाती है। अब इसके बाद आपको सिर्फ की जीतते रहना है, आपको खरीदनी नहीं है। आप आगे भी जा सकते हैं, सीधा आप मान लीजिए छठे वाले पड़ाव पे जाना चाहते हैं तो यू कैन बाय दैट की, थोड़ी एक्सपेंसिव, पर मैं धीरे धीरे चलता हूँ कि भैया एक एक करके जीतते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ और एक एक खिलाड़ी को हराते जाओ। एंड देन इफ यू आर एबल टू बीट 22 सच ओपोनेंट्स, 1 वर्सेस 1 है, यू कैन बी अ करोड़पति। और इसमें बहुत सारी जगह पे आपको एग्जिट का रूट भी मिलेगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी लाइफ लाइन भी मिलेगी। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, तो प्लीज डू चेक इट आउट। मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ फैंटेसी यात्रा का। मेरा रेफर कोड है आकाश, AAKSH, उसका इस्तेमाल कर लो, साथ में खेलेंगे, साथ में जीतने की कोशिश करेंगे। और कीज का मैं इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ वो मैं टेलीग्राम पे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो वहां पे जरूर आ जाइएगा, उसका लिंक भी हम यहाँ डाल देंगे। तो फैंटेसी यात्रा पे शुरू करो अपनी फैंटेसी की यात्रा, यहाँ जीत सकते हैं एक्चुअली। स्ट्रेंथ्स क्या है भैया अफगानिस्तान की? सबसे पहले तो कि बेस्ट स्पिन अटैक ऑफ द टूर्नामेंट। ऐसा नहीं कि हम नहीं स्पिन लेके जा रहे, अभी जो प्रोविजनल स्क्वाड हमारा जो अनाउंस है उसमें हमने भी 4-4 स्पिनर रखे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं हम, और जिसमें 3 तो फिंगर स्पिनर और एक कुलदीप यादव है। पर मैं कह रहा हूं हमारा बेस्ट नहीं है, बेस्ट इनका है भाई। इनके पास राशिद खान है, राशिद खान के बाद इनका नूर अहमद है, इसके बाद इनके पास अल्लाह गजनफर है, और उसके बाद इनके पास मोहम्मद नबी है। अब बताओ किसका बेहतर है भाई? हम तो बॉलिंग भी अब उस तरीके से पिक करते हैं जो बैटिंग अच्छी करते हो, बारिंग से कुलदीप यादव, इनके तो सारे के सारे एक से एक बढ़िया। ये 40 ओवर की स्पिन डाल सकते हैं भाई, थोड़ी सी भी अगर पिच में स्पिन की मदद हुई तो ये घुटने टिकवा देंगे, ये आपकी मतलब नाक रगड़वा देंगे जमीन पर। ये उस प्रकार की स्पिन अटैक है। आई थिंक दे आर वेरी 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 गुड स्पिन अटैक का। उसके बाद ऑलराउंडर बहुत हैं। सम पीपल से कि यार बिट्स एंड पीसेस हैं, पर सच ये है कि अजमतुल्लाह उमरज़ई इज़ अ प्रॉपर बैटर। गुलबदीन नाइब आपको प्रॉपर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करके देते हैं। आपके पास मोहम्मद नबी है जो प्रॉपर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ऑफ कोर्स इज अ विकेट कीपर बैटर। राशिद खान आपको ठीक ठाक बैटिंग करके देते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स यार। तो ऑलराउंडर दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो इस टीम में दम है। आई थिंक दे हैव सम डिसेंट ऑलराउंडर्स, और खास तौर से ना इन परिस्थितियों के लिए ऑलराउंडर अच्छे हैं। सी कई बार क्या होता है कि हमारे सबकॉन्टिनेंटल प्लेयर्स होते हैं ना, अब ऑलराउंडर यहाँ पे अच्छे होते हैं, लेकिन जब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखते हैं तो लगता है कि यार दे आर नॉट द सेम ऑलराउंडर्स। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके पास है प्रॉपर ऑलराउंडर है। और उसके बाद एक हिस्ट्री है इनकी यार, दैट इज द थर्ड स्ट्रेंथ। इनकी हिस्ट्री है कि ये आईसीसी इवेंट्स में जाके ये बिग टीमों को हराते हैं भाई। ये वो टीम नहीं है जिसको आप पुश ओवर समझ लो, ये वो टीम नहीं है जिसको आपको कि भाई यार ये तो चलो ठीक है आईसीसी इवेंट, ये तो दबक जाएंगे, इनको ये तो सहम जाएंगे, ये दब कर खेलेंगे। ये ना दबते किसी से, ये भैया वो जहाँ से आते हैं और जिस तरीके की स्ट्राइफ देख कर आते हैं, उनको कोई चीज़ प्रेशर फील ही नहीं होता, तो ये प्रेशर आपको फील करवाते हैं। तो आई थिंक दिस टीम हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अ लॉट ऑफ अपसाइड। जो लोग कह रहे हैं ना ग्रुप ऑफ डेथ, मतलब ये हो सकते हैं उस डेथ का कारण कई लोगों की, कई टीमों की। दे आर दैट काइंड ऑफ टीम, दे कैन टेक टीम्स डाउन विद देयर क्वालिटी स्पिन। वीकनेस क्या है? सी वीकनेस अमूमन ये गेंदबाजी में बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स जस्ट देयर बैटिंग, और उसमें भी ना सॉलिड है, पर बहुत ज़्यादा अटैकिंग रहमानुल्लाह गुरबाज के अलावा आपको दिखता नहीं है। आपको दिखता है कि रहमत शाह भी धीरे धीरे चल रहे हैं, हसबतुल्लाह शाहिदी भी चल रहे हैं, फिर वो इब्राहिम ज़ादरान भी चल रहे हैं, सब एक पेस पे बैटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गति वाले बल्लेबाज नहीं है। तो अगर कहीं 350 350 का मैच हो तो इनकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी फंस जाती है यार। क्योंकि कई बार क्या होता है पिच बहुत सपाट होती है, आपकी क्वालिटी स्पिन भी है, क्वालिटी बॉलिंग भी है, पर इट इज़ टेकन फॉर रन्स। फिर क्या करोगे? फिर आपको अपनी बैटिंग की तरफ देखते हो कि भाई आज पिच जो है सीमेंट की मिल गई यार, और ऐसी बहुत बार मिल जाती है पाकिस्तान में। और तो अब क्या करें? तो वहाँ पे इनकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर जाती है कि इन टर्म्स ऑफ फायर पावर एट द टॉप, और वहाँ पे मुझे लगता है अटल का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वन ऑप्शन दैट दे हैव। पेसर में सिर्फ एक फजल फारूकी है जिसके पास क्वालिटी है यार, है तो फरीद भी है, तो हसबतुल्लाह उमरज़ई भी, पर सेम क्वालिटी नहीं है। पेसर एक है इनके पास जो क्वालिटी पेसर है, जो डेथ का भी ध्यान रखे, क्योंकि ये वन ऑफ दो टीम्स होगी जो डेथ में भी स्पिन कराएंगे। है इनके पास ऑप्शन, पर पेसर इज समथिंग दैट दे टेंड टू मिस अ लिटिल। और क्योंकि अब पाकिस्तान में है इनके सारे मुकाबले, दे शुड बी एबल टू मैनेज। पर इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक ही स्पिनर रखा है। इनकी टीम में हो सकता है 11 में एक ही प्रॉपर फास्ट बॉलर खेले, दूसरा अजमतुल्लाह उमरज़ई हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, एंड अ बिट ऑफ गुलबदीन नाइब। पर पेस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कमी है। सी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ तो यार इंतहा होती है ना, और ख़ास तौर से आप वैसे ग्रुप ऑफ डेथ की बात करते हैं, पर जब सामने देखिए, जो मैंने एट द टॉप ऑफ द वीडियो भी बात की थी कि सी जस्ट थिंक अबाउट इंग्लैंड। एक एक करके टीम के साथ चलते हैं। इंग्लैंड को तो स्पिन खेलनी आती नहीं है,
उनके तो हाल इतने ख़राब है, पूछो ही मत आप। मतलब वो सीधी गेंद को वो इधर उधर खेल जाते हैं, कभी AQI आ जाता है बीच में कि उनको दिखनी नहीं बॉल। नॉर्दर्न पाकिस्तान का AQI को बहुत बेहतर होता है। उसके बाद बैटिंग में कोई दमखम इतना नज़र नहीं आता है कि स्पिन को यू कैन टेक डाउन। हाउ मेनी प्लेयर्स कैन डू दैट फॉर इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैं अगर देखता हूँ उसमें है, मतलब ट्रेविस हेड हैं, वहाँ पे स्टीव स्मिथ हैं, पर उनको अपनी समस्याएं बहुत हैं। वहाँ पे उनका फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो एकदम से डिप्लीटेड हो गया। मार्कस स्टोइनिस ने सडनली रिटायरमेंट घोषित कर दिया। तो इतना तो वो भी आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख के यू डोंट फील स्कैर्ड, यू सी ऑस्ट्रेलियन, यू सी अपॉर्चुनिटी। ये विश्व विजेता इस फॉर्मेट की टीम है, पर यू सी अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट देम ऑल्सो। और सेम इज द केस विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ICC रिकॉर्ड पिछले कुछ समय से बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, अंत तक पहुंचते रहे हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, उससे पहले ODI वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, मतलब विमेंस हो या अंडर-19 हो, दे बीन एब्सोल्युटली वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। पर सच ये है कि स्पिन के सामने तो ये भी घुटने टेक सकते हैं भैया। हेनरिक क्लासन अच्छा खेलते हैं, मिलर अच्छा खेलते हैं, मार्करम अच्छा खेलते हैं, पर ये फंस भी तो सकते हैं। तो मेरे विचार में तो भैया अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बेशुमार हैं और ये टीम तंग कर सकती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि स्ट्रैटेजी इनकी बड़ी सिंपल है, 40 ओवर की स्पिन कराएंगे, हम आपको स्पिन में फंसाएंगे। आप पिच कितनी भी सपाट बना लो, हमारे पास उतनी क्वालिटी ऑफ स्पिन है कि लेफ्ट राइट करके हम तो अपना काम कर लेंगे। राशिद खान, नूर अहमद, राशिद से बचोगे तो नूर पे फंसोगे, नूर से बचोगे तो अल्लाह गजनफर पकड़ लेंगे, और अगर वहाँ से बच गए तो मोहम्मद नबी का जो एक्सपीरियंस है वो काम आ जाएगा। 40 ओवर की स्पिन, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू गो। तो ये चाहेंगे कि 270-80 रन वाले मैच हो, ये नहीं चाहते कि 325-350 वाली पिच मिले। ये 280-290 में दे विल बी वेरी हैप्पी। 250 से 290 तक इनका रेंज रहेगा जिसमें इनकी बैटिंग काम कर जाएगी, और वहाँ तक ये आपको नहीं पहुँचने देंगे, ये आपको स्पिन से फंसाएंगे। एंड सच्चाई ये है कि अगर इब्राहिम ज़ादरान का फॉर्म रहता है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी खेलते हैं, वनडे क्रिकेट उनका बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, फेवरेट फॉर्मेट है उनका। और अगर रहमानुल्लाह गुरबाज अगर अच्छा खेल जाएं, एंड देन यू गॉट रहमत एंड हशमतुल्लाह शाहिदी, अगर 3-4 मिलकर अच्छा खेल जाते हैं तो नाक में और दम कर देंगे भाई, ये सबको तंग करेंगे। एंड लेट मी जस्ट से दिस, दे हैव अ गुड चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीज। ये देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आई मीन ऑफकोर्स कहना ये चैंपियंस ट्रॉफी उस प्रकार का टूर्नामेंट है, मुश्किल होता है, पर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और बहुत सारी क्रिकेट खेल कभी आ रही है। वो वाली टीम ने, जैसे इंडिया है, 6-7 मैच खेली है टोटल अभी तक, अब 2 और खेल लेंगे, 9 हो जाएंगे। सिंस द लास्ट ODI वर्ल्ड कप दे हैव प्लेड इनफ, दे आर गुड। चाहे वो अब जिम्बाब्वे से खेलें या कहीं और जाके खेलें, पर खेलते बहुत हैं। तो क्रिकेट खेलने की इनकी कोई कमी नहीं है, और ये वाली पिचेस, ये वाला माहौल इनको पसंद आएगा। क्राउड सपोर्ट भी होगी, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को वहाँ कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपस में कुछ भी लड़पू उनका चलता रहे बॉर्डर पे, पर अफगानिस्तान को सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान में। मैं सोच रहा हूँ कि मज़ा आएगा इस मैच। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल क्वालिफाई ये कर सकती है। दे कुड बी द जायंट किलर्स ऑफ द अदर ग्रुप। आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक पहुँचेगा अफगानिस्तान? इनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं? डू यू अग्री विद मी, डू यू डिसएग्री विद सम ऑफ द पॉइंट्स? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फैंटेसी यात्रा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डू चेक दैट आउट। अपनी फैंटेसी की यात्रा आप शुरू कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। तो मेरा रेफर कोड यूज़ करना जब आप कर रहे हो रजिस्टर। तो आज के लिए इतना ही है। वैसे मैंने कल आपके सवालों के जवाब दिए थे, वो है आपकी वाणी भी वहाँ पर है कि रोहित शर्मा का फॉर्म, इज दैट अ कंसर्न? कल हम किस बारे में बात करेंगे कि अगर कोहली हो जाते हैं फिट तो बाहर कौन जाएगा, कल करेंगे उसकी बात। इसलिए चैनल को लाइक वाइक कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ना फिर एल्गोरिथम जो है फिर आपको सजेस्ट करती है, देन यू डोंट मिस अ वीडियो। या दैट्स द थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।